मंगलाचरण कीजिए। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। वेदनी, मोहनी, आयु और कुछ नाम कर्म के भेदों पे कल उनकी परिभाषाओं की जानकारी हुई। आप लोगों ने घर पे एक बार देख लिया होगा, परिभाषाएं ठीक रही। अब आज प्रश्न नंबर 78 से और परिभाषाएं आगे की देखते हैं। सहनन नामकर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से शरीर के अंदर सहनन माने हड्डी की रचना होती है उसे सहनन नामकर्म कहते हैं। अर्थात हड्डी के बंधन विशेष को सहनन नामकर्म कहा जाता है। हड्डी का बंधन विशेष। इसके 6 भेद हैं। वज्रशव नाराज सहनन, वज्रनाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन। आप सबको आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? आवाज़ ठीक है। इनके जो नाम दिए हैं उन नाम में एक एक शब्द का अर्थ हमें समझना है। जैसे वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन 4 चीज़ें हैं। वज्र माने वज्र की है, वृषभ माने वेष्टन, नाराज माने कीले, सहनन माने हड्डियाँ। जिन जीवों के शरीर की हड्डी, कील और वेष्टन वज्र के हों उनका वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन। ये जीव कैसे होते हैं कि अगर इसको उठा के आप ऊपर से नीचे फेंक दो तो पत्थर चूर चूर हो जाए, इनको चोट ना लगे। जैसे आपने हनुमान जी की कथा में पढ़ा होगा ऐसे। दूसरा आया वज्र, नाराज, सहनन। वज्र की हों, नाराज माने जॉइंट्स, सहनन माने हड्डियाँ। नाराज सहनन, जिनकी हड्डियाँ नाराज माने बोल्टेड हों। अर्धनाराज सहनन, जिनकी सहनन माने हड्डी का बंधन विशेष आधा बोल्टेड हो। कीलक सहनन, जिनकी हड्डियाँ आपस में फंसी हुई हों ऐसे। और असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन, जिनकी हड्डियों का बंधन नसों से हो। जैसे हमारा और आपका, हमारा आपकी हड्डियाँ नसों से बंधी हुई है, तो हमारा आपका सहनन असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन। अब परिभाषा देख लेते हैं। प्रश्न 79, वज्रशव नाराज सहनन नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से वज्र के हाड़ माने ऋषभ, वेष्टन और वज्र की कीलें हों। वृषभ माने वेष्टन
सैनन माने हड्डियाँ और नाराज माने कीले, तीनों वज्र की हैं। उसे वज्रवृषभ नाराज सैनन कहते हैं। ये सैनन क्या करते हैं? ये सैनन ध्यान की एकाग्रता में बड़े सहकारी होते हैं। अगर आपका सैनन अच्छा नहीं है तो ध्यान अच्छा नहीं लग पाएगा। जितने भी मोक्षगामी जीव होते हैं उनका पहला सैनन होना मस्ट है, होगा ही। क्यों? कि बिना इसके ध्यान अच्छा नहीं लगेगा, और ध्यान अच्छा नहीं लगेगा तो अष्टकर्मों का नाश कैसे होगा। दूसरा, वज्र नाराज सैनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से वज्र के हाड़ सैनन और वज्र की कीले माने नाराज हों, परंतु वेष्टन वज्र के ना हों। नंबर 79 में वज्र ऋषभ नाराज लिखा था। तो ऋषभ माने होता है वेष्टन, लेकिन वो वज्र का नहीं हो। नाराज सैनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के हाड़ साधारण वेष्टन और कीलों से सहित होते हैं। नाराज माने कीले, जिनकी हड्डियाँ कीलित हों, बोल्टेड हों, उसे नाराज सैनन नाम कर्म कहते हैं। अर्धनाराज सैनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हाड़ों की संधियाँ अर्ध कीलित हों, उसे अर्धनाराज सैनन नाम कर्म कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं किन्हीं किमाणों में पूरे ऊपर से नीचे तक कब्जे लगे होते हैं, वो पूरे, और किन्हीं में थोड़े नीचे और थोड़े ऊपर लगे होते हैं। अगर ऊपर से नीचे लगा है तो नाराज, थोड़ा थोड़ा लगा है तो अर्धनाराज। कीलक सैनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हाड़ों की संधियाँ जॉइंट्स साधारण कीलों से युक्त हों, बोल्टेड हों, उसे कीलक सैनन नाम कर्म कहते हैं। असंप्राप्ता सृपाट का सैनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हाड़ परस्पर नसों से बंधे हों, कीलित ना हों। अगर हमारे और आपके हाड़ कीलित होते ना तो हमारे मूछ नहीं जाती। जरा पैर खिसला और मूछ चली गई, कारण हड्डियाँ नसों से बंधी हैं, इस कारण। तो जिसके उदय से हाड़ परस्पर नसों से बंधे हों, कीलित ना हों, उसे असंप्राप्ता सृपाट का सैनन नाम कर्म कहते हैं। 6 सैनन हो गए। सैनन माने हड्डियों के बंधन विशेष को सैनन कहते हैं। अगर श्रेणी माननी है तो उपसम श्रेणी के लिए कम से कम पहले 3 सैनन चाहिए। वर्तमान पंचम काल में कितने सैनन हैं जीवों के? वर्तमान पंचम काल में नीचे के 3 हैं, लेकिन 99% असंप्राप्ता सृपाटिका है। ऊपर वाले सैनन किसके माने जाएंगे? जैसे पहले आपने नाम सुना होगा टायसन। टायसन को उठा के फेंक दो फिर खड़ा हो जाता था, उसके लगती नहीं थी बिल्कुल भी। अब जैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनकी हड्डियां बड़ी मजबूत थीं। एक ट्रक लोड अगर गेहूं की बोरियां आ गई तो वो झट पीठ पे उतार के फेंक दिया करते थे, इतनी अच्छी शक्ति थी, इसलिए उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता था। प्रश्न 85, स्पर्श नाम कर्म किसे कहते हैं? किसका वर्णन चल रहा है? नाम कर्म के भेदों का। नाम कर्म के कुल भेद 93 हैं। अब उसमें स्पर्श नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर में स्निग्ध रूक्ष आदि स्पर्श हो। किसी का शरीर रूखा, किसी का शरीर चिकना, उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। इसके 8 भेद हैं। स्निग्ध रूक्ष, चिकना रूखा,
कोमल और कठोर, हल्का भारी, शीत और उष्ण। इस नामकर्म के उदय से शरीर में ये विशेषता रहती है। आपने किसी के बच्चे को गोदी में उठाया, हल्का बच्चा, किसी के बच्चे को उठाया बड़ा भारी, कारण इसमें लिखा है एक के हल्के नामकर्म का उदय है, एक के भारी नामकर्म का उदय। इस कारण रस नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर में खट्टा मीठा आदि रस हो, उसे रस नामकर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। गन्ना है, गन्ने के किस नामकर्म का उदय? मीठे नामकर्म का। नींबू है, नींबू के खट्टे नामकर्म का। ऐसे उनके उदय रहने से वैसा रस उनके शरीर में आता है। गंध नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर में सुगंध या दुर्गंध उत्पन्न हो, उसे गंध नामकर्म कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर में काला पीला आदि वर्ण उत्पन्न हो, उसे वर्ण नामकर्म कहते हैं। कलर, इसके 5 भेद हैं: काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। आपको जो शरीर मिला है उसको भी तो कोई रंग मिला होगा। कौन सा रंग मिला आपके शरीर को? खाल अलग तरह की, दांत सफ़ेद, आगे देखें तो आँख की पुतली काली, उसके चारों ओर का मंडल सफ़ेद। अब रंग कैसे बताएं? क्या हम ये कह दें कि हमारे शरीर को कई रंग का उदय है? ऐसा नहीं होता। एक शरीर में किसी एक जीव के एक ही रंग का उदय होता है, एक ही वर्ण का उदय होगा। तो हमारे कौन से वर्ण का उदय हुआ? उत्तर, मनुष्यवत। जैसा मनुष्यों का रंग होता है वैसा रंग हमारा है। रंग के वैसे तो 5 भेद हैं, पर इनको अगर खुलासा करें रंग के भेदों को तो असंख्यात प्रकार के होते हैं। आगे आइए, आन पूर्व नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से विग्रह गति में आत्म प्रदेशों का आकार पिछले छोड़े हुए शरीर के आकार का हो। क्या मतलब? अगर कोई हाथी है और मर के देव बनने जा रहा है तो उसके देवगत्यानुपूर्वी का उदय होगा। जिस गति में जाएगा उस आनुपूर्वी का। रास्ते में आत्म प्रदेशों का आकार कैसा होगा? छोड़े हुए शरीर की तरह, हाथी जैसा। देखो क्या लिखा, जिसके उदय से विग्रह गति में आत्म प्रदेशों का आकार पिछले छोड़े हुए शरीर के आकार का हो। इसके 4 भेद हैं: नरगत्यानुपूर्व, तिरगत्यानुपूर्व, मनुष्यगत्यानुपूर्व और देवगत्यानुपूर्व। जैसे कोई मनुष्य मरकर देवगति में जा रहा है, उसके देवगत्यानुपूर्व का उदय होगा और छोड़े हुए मनुष्य के शरीर का आकार विग्रह गति में बना रहेगा। अगर मान लो हाथी 10 फुट ऊंचा है और 10 फुट लंबा है, तो जो आत्मा के प्रदेश विग्रह गति में होंगे वो 10 फुट लंबे 10 फुट ऊंचे होंगे। इसमें इन्होंने लिखा, आन पूर्वी नामकर्म का उदय केवल विग्रह गति में होता है और कहीं नहीं होता। पर विशेष बात, जो आत्माएं विग्रह गति से जन्म लेती हैं, अगर उन्होंने एक मोड़ा लिया तो पहले अगर वो 10 फुट लंबा था, 10 फुट मोटा था, तो एक मोड़ा लेने में वो संख्यात गुणा बड़ा हो जाएगा।
कम से कम 20 फुट लंबा, 20 फुट मोटा, और एक मोड़ा और ले लिया तो 40 फुट लंबा, 40 फुट मोटा। क्या हो जाएगा? आत्म प्रदेशों की अवगाहना उतनी हो जाएगी, ये समझना है। और अगर कोई विग्रह मोड़ा नहीं है तो जितना बड़ा शरीर छोड़ा है उतना बड़ा रहेगा। विग्रह गति किसे कहते हैं? पूर्व शरीर छूटने पर नवीन शरीर ग्रहण करने के लिए जीव का जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। वि माने शरीर, ग्रह माने ग्रहण। शरीर ग्रहण के लिए जो गमन हो वह विग्रह गति कहलाती है। इसके 4 भेद हैं: ऋजुगति या इशु गति, पाणिमुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति। क्या मतलब हुआ? ऋजुगति बिना मोड़े वाली गति। ऋजु माने सीधी, इशु माने कहते हैं बाण की तरह सीधी। इशु गति माने सीधी गति, यहाँ मरा और यहाँ पैदा हो गया, ऐसे। पाणिमुक्ता गति, आपने अपने हाथ में मोती लिए और यहाँ से मोतियों को नीचे डाला तो एक मोड़ा लगा। एक मोड़े वाली गति पाणिमुक्ता गति कहलाती है। लांगलिका गति, लांगलिका कहते हैं हल को। जो हल किसान, हल में यों और यों 2 मोड़े होते हैं। 2 मोड़े वाली गति है तो लांगलिका है। और गोमूत्र का गति, गाय जब मूत्र करती हुई चलती है तो ऐसे चलती है, अर्थात 3 मोड़े वाली जो गति है ना वो गोमूत्र का गति कहलाती है। इससे ज़्यादा मोड़े नहीं लगते। 3 मोड़े बाद उस जीव का जन्म हो ही जाता है। इनमें से ऋजुगति में आन पूर्वी का उदय नहीं होता। क्या मतलब? यहाँ से आत्मा ने शरीर छोड़ा और यहाँ उनने दूसरा शरीर धारण कर लिया, सीधे उड़ के बिल्कुल, इसलिए वहाँ आन पूर्वी का उदय नहीं होता है। क्योंकि एक समय के भीतर ही नवीन शरीर का आकार प्राप्त हो जाता है। पहले पहला आकार था और एक समय के अंत में दूसरा आकार बन गया, इसलिए यहाँ पे बीच में आन पूर्वी के उदय का अवसर ही नहीं आया। इस तरह विग्रह गति, विग्रह गति माने एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए जो गमन किया जाता है, रास्ते में विग्रह गति होती है। आइए, अगुर लघु नामकर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो लोहे के गोले के समान भारी और अर्क के तूल के समान हल्का ना हो, उसे अगुर लघु नामकर्म कहते हैं। शब्द का अर्थ निकाले। ज्ञानी बनना है तो रटना नहीं है, शब्द का अर्थ निकालना है। गुरु माने भारी, लघु माने हल्का, आ माने नहीं। शरीर ना हल्का हो ना भारी हो। ये किसने बनाया? अगुर लघु नामकर्म के कारण होता है। अगर गुरु होता तो क्या होता? जमीन में घुसा चला जाता। लघु होता तो क्या होता? आकाश में उड़ा चला जाता। ना उड़ता है ना जमीन में घुसता है, तो सभी जीवों के अगुर लघु नामकर्म का उदय पाया जाता है। अगला, उपघात नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से अपना ही घात करने वाले अंगोपांग हों, उसे उपघात नामकर्म कहते हैं। उपघात नामकर्म के उदय से अपने अंगों की ऐसी रचना होती है जिसके कारण स्वयं का घात हो जाए। जैसे हाथी के मस्तक में निकलने वाले गजमुक्ता मोती, उनकी वजह से हाथियों को मारा जाता है। जैसे बारहसिंगा के सींग होते हैं, जब वो दौड़ता है तो झाड़ी में उसके सींग फंस जाते हैं
और शिकारी उसको पकड़ लेता है, तो उसके खुद के शरीर के अंग उसके मरण में कारण हुए। आचार्यों ने एक बात और भी लिखी, जैसे मोटा पेट, तौंद, तौंद परघात नाम कर्म का, उपघात नाम कर्म का उदय, इस तौंद के कारण अकाल मरण होता है। उम्र तो है 80 वर्ष की, मर जाता है 72-74 में। तो अपनी तौंद जो है ना, ये भी उपघात नाम कर्म के उदय से होती है। तो उपघात नाम कर्म जिसके उदय से ऐसे अंग उपांग मिले जो अपने घात में कारण बन जाएं। परघात नाम कर्म जिसके उदय से दूसरों का घात करने वाले अंगोपांग हों, उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे गाय के सींग, जैसे सांप के पास विष और दांत, काटा और जहर छोड़ दिया, उसकी वजह से कोई काटता नहीं। तो परघात नाम कर्म जिसके उदय से दूसरों का घात करने वाले अंगोपांग हों, उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। प्रश्न, हमारे उपघात का माने या परघात का माने? उत्तर, अगर आपके मोटी तौंद आद है तो उपघात नाम कर्म का उदय है। लेकिन आपको जो ये हाथ मिले हैं ना, ये परघात नाम कर्म के उदय से मिले। कोई आप पर हमला करे ना, तो आप इससे ही तो अपने को बचाते हैं। दूसरे के घात करने में भी यही कारण आते हैं। किसी का गला दबा दिया, किसी का हाथ मरोड़ दिया, इन कामों के करने में ये हाथ काम में आते हैं। जैसे हाथी की सूंड, वो अपनी रक्षा में काम में आती है। ये परघात नाम कर्म का उदय है, इससे ऐसे अंग बनते हैं। 94 आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा भास्वर, भास्वर माने चमकदार, शरीर प्राप्त होता हो जिसका मूल ठंडा और प्रभा उष्ण हो। इसका उदय सूर्य के विमान में रहने वाले बादर पृथ्वी कायिक जीवों के होता है। आतप माने शरीर ठंडा, प्रकाश गर्म। ऐसे जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य के विमान में जिनका जन्म होता है, गर्म है मूल में, और उनकी प्रभा कांति एकदम सफ़ेद। ये बादर पृथ्वी का एक जीव है जो सूर्य के विमान में पाए जाते हैं। आपको जो सूर्य दिखता है, ये सूर्य देव नहीं दिखता, तो क्या दिखता है? ये सूर्य का विमान दिखता है। ये विमान कितना बड़ा है? हिंदुस्तान से भी बड़ा। इसमें सूर्य के महल हैं, उसमें उसका और उसका परिवार रहता है। ये सूर्य का विमान है जो आपको दिखता है। ये किससे बना हुआ है? ये तो पृथ्वी काय है, पृथ्वी से बना हुआ है। किसने बनाया? अनादि निधन है, अनादिकाल से ऐसा ही है। इसमें जो ये नीचे ये सूर्य का विमान ऐसा है, ये सब पृथ्वी काय है। इस पृथ्वी काय में जीव हैं। वो जीव कैसे हैं? उनके आतप नाम कर्म का उदय है और वे पृथ्वी का एक जीव हैं। आइए, उद्योत नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा भास्वर माने चमकदार शरीर प्राप्त हो जिसका मूल और प्रभा दोनों शीतल हों। चंद्रमा जो आपको दिखता है ना, ये भी चंद्रमा का विमान है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। विमान भी ठंडा और उसका निकलने वाला प्रकाश भी ठंडा। विमान में जो जीव हैं पृथ्वी काय, वो कैसे हैं? मूल में ठंडे और उनका प्रकाश भी ठंडा।
उनके उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। इससे उनके शरीर में चमक आती है, जिसके उदय से ऐसा भास्वर माने चमकदार शरीर प्राप्त हो, जिसका मूल और प्रभा दोनों शीतल हों, ठंडी हों। मूल जहाँ वो पैदा हुए हैं वो भी ठंडा, और इनसे निकलने वाली किरणों का प्रकाश भी ठंडा। इसका उदय चंद्रमा के विमान में रहने वाली बादर पृथ्वी का एक तथा जुगनू आदि के होता है। जुगनू कैसा होता है? रात में भी चमकता है, ऐसा। उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से श्वासोच्छ्वास चलता है, उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। आपके अंग ऐसे बनाए गए जो सांस लेने की क्षमता रखते हों, और आप बराबर सांस लेते और निकालते हैं। ये सांस लेने का आपको सारा सब ठीक किसने किया? उच्छ्वास नाम कर्म ने किया। विहायोगति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आकाश में गमन हो, उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। इसके दो भेद हैं, प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति। इसका उदय सबके होता है, न केवल पक्षियों के। आकाश में गमन से क्या लेना देना? हमारे विहायोगति का उदय है या नहीं है ना? तो विहायोगति हमारी कौन सी है? अगर हमारी चाल अच्छी है तो प्रशस्त है, चाल अच्छी नहीं है तो अप्रशस्त है। तो हम आकाश में गमन कहाँ करते हैं? आप यहाँ मेरा हाथ चल रहा है, ये मेरा हाथ कहाँ चल रहा है? आकाश में ही तो चल रहा है। ये क्या है? ये आकाश ही तो है। हमारा और आपका सबका गमन आकाश में होता है। किस कारण से गमन की शक्ति मिलती है, ऐसे अंग बनते हैं? ये विहायोगति नाम कर्म से। अब जैसे हाथी की चाल बड़ी मस्त होती है, प्रशस्त विहायोगति। ऊँट की चाल बड़ी टेढ़ी सीधी होती है, वो अप्रशस्त विहायोगति। प्रत्येक शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसका एक जीव ही स्वामी हो। प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। इससे उल्टा साधारण शरीर नाम कर्म, जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जिसके अनेक जीव स्वामी हों। इसका उदय वनस्पति का एक जीव के ही होता है, और उसे साधारण शरीर कहते हैं। क्या लिखा इन्होंने? प्रत्येक शरीर में एक शरीर, उसका स्वामी एक। साधारण शरीर में एक शरीर, उसके स्वामी अनंत। ये दोनों में अंतर है। हमारा आपका शरीर प्रत्येक शरीर है, इसके स्वामी हम स्वयं अकेले हैं। लेकिन एक आलू है। आलू में क्या है? आलू में असंख्यात साधारण शरीर हैं, और एक एक शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव हैं। वनस्पति का एक निगोदिया। उन अनंतानंत वनस्पति का एक निगोदिया जीवों का शरीर, वो एक शरीर उन सबका शरीर है। एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ सारा काम करते हैं। उन्हें कहते हैं हम साधारण वनस्पति का एक जीव। पहले भी हमने बताया था, साधारण नाम की कोई वनस्पति नहीं होती। लोग क्या समझते हैं, आलू साधारण वनस्पति नहीं, ऐसे नहीं। प्रत्येक वनस्पति के दो भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जहाँ एक शरीर के स्वामी अनंत हों, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अर्थात सप्रतिष्ठित प्रत्येक में अनंतानंत निगोदिया जीव होते हैं।
और वो जो है निगोदिया जीव वो कहलाए जाते हैं ये साधारण शरीर वाले हैं, साधारण वनस्पति वो माने जाते हैं। लेकिन वनस्पति कोई साधारण नहीं होती, उसमें रहने वाले जीव साधारण होते हैं। अब त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से द्विंद्रियादि जाति में जन्म हो, 2, 3, 4, 5 इंद्री, उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से एक इंद्रिय जीवों में जन्म हो, उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। इतना ज़रूर ध्यान रखना। एक गिलास में पानी है। प्रश्न, पानी जीव है या अजीब? उत्तर क्या मिलेगा? पानी तो अजीब है। वाह, इसमें इतने जीव तो हैं, पानी में जीव हैं, पानी जीव नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये तो पुद्गल के पिंड हैं। इनमें जो जीव रहते हैं वो उस कायिक जीव कहलाते हैं। पानी में रहने वाले जीव जल कायिक जीव कहलाते हैं, लेकिन पानी अजीब है। आगे चलें। स्थावर माने एक इंद्री, त्रस माने 2, 3, 4, 5 इंद्री। आइए, सुभग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से दूसरों को प्रिय लगने वाला शरीर प्राप्त हो, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। किसी का बच्चा आपने देखा, तुरंत गोदी में लेके खिलाने का मन आ गया, इसका मतलब उसके सुभग नाम कर्म का उदय है। दूसरों को प्रिय लगने वाला शरीर हो। दुर्भग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से अपना रूपादि गुणों से युक्त भी शरीर दूसरों को अच्छा ना लगे, उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। शरीर तो अच्छा है पर लोगों को सुंदर नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? दुर्भग नाम कर्म का उदय है। इस कारण 104 सुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव को अच्छा स्वर प्राप्त होता है, उसे स्वस्वर कहते हैं। अर्थात कोई एक भजन सुनाए तो आवाज़ आए वंस मोर, समझिए सुस्वर नाम कर्म का उदय है। और दुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से अच्छा स्वर ना हो, उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर हों, उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। अथवा जिस कर्म के उदय से चक्रवर्तित्व, बलदेवत्व, वासुदेवत्व आदि रिद्धियों के सूचक शंख, कमल आदि चिन्ह अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न होवे, वह शुभ नाम कर्म है। शुभ नाम कर्म शरीर का सुडौल होना, इसके अलावा उसमें अच्छे अच्छे जो चिन्ह बने होते हैं, लक्षण बने होते हैं, वो भी होना, ये सुस्वर, ये शुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर ना हो, उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। अथवा जिस नाम कर्म के उदय से शरीर में अशुभ लक्षण उत्पन्न होते हैं, वह अशुभ नाम कर्म है। प्रश्न 108 सूक्ष्म नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो न किसी से रुके और न किसी को रोक सके, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। यह शरीर एक इंद्रिय जीवों के ही होता है, अर्थात त्रसों के नहीं होता।
उनमें भी प्रत्येक वनस्पति के सूक्ष्म नामकर्म नहीं होता। प्रत्येक वनस्पति सारी की सारी बादर ही होती है। तो सूक्ष्म नामकर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिले जो न किसी को रोके न किसी से रुके। क्या मतलब? यहाँ ये सूक्ष्म नाम कर्म के जीव एक इंद्री पूरे लोक में भरे पड़े हैं। अभी यहाँ आए, इन्हों आगे बढ़े, सामने दीवार है, नहीं वो दीवार में से सीधे आर पार निकल जाते हैं, रुकते नहीं हैं। आप ताली बजाते हैं, ताली बजाने में सूक्ष्म नाम कर्म वाले सूक्ष्म जीव नहीं मरते। कौन मरते हैं? सिर्फ बादर मरते हैं। क्योंकि सूक्ष्म जो एक इंद्रिय जीव वायु कायिक है, मान लो, वो यूं करने से मरता नहीं, आर पार चला जाता है। बादर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से ऐसा शरीर हो जो किसी से रुके तथा किसी को रोके, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय सब संसारी जीवों के होता है। नारकी सब बादर, देव सब बादर, ये सब बादर होते हैं। मनुष्य सब बादर, सूक्ष्म नहीं, सिर्फ सूक्ष्म नाम कर्म का उदय एक इंद्री में है। सूक्ष्म दो प्रकार के, एक सूक्ष्म वो जो आपकी आँखों से दिखाई ना पड़े। आपने एक कटोरी पानी रखा, कोई जैनी भाई था, उसने कहा छाना कि नहीं छाना, कि नहीं इसमें तो बहुत सारे जीव हैं, कहाँ दिखाओ तो मुझे। तो वो आँख से नहीं दिखते, हमारी आँखों से नहीं दिखते। उन छोटे जीवों को देखने के लिए विशेष रिद्धियाँ होती हैं, वही देख पाती हैं। इन्होंने लिखा सूक्ष्म नाम कर्म, जिसके उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो न किसी से रुके न किसी को रोक सके, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। यह शरीर एक इंद्रिय जीवों के ही होता है, उनमें भी प्रत्येक वनस्पति के नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। इस कारण सूक्ष्म नाम कर्म का मतलब जिसके उदय से ऐसा शरीर मिले जो ना रुके ना रोके, और बादर नाम कर्म के उदय से जो रुके भी और रोके भी, उसके बादर नाम कर्म। बादर नाम कर्म, जिसके उदय से ऐसा जीव शरीर हो जो किसी से रुके तथा किसी को रोके, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। रुके भी और रोके भी। अब मान लीजिए ये लकड़ी है, मैं हाथ करूँगा, मेरे हाथ को लकड़ी रोकेगी भी और स्वयं भी रुकेगी, इसके बादर नाम कर्म है। अभी तो ये सूख गई, सूख के ये पुद्गल बन गई अजीब, लेकिन जब ये गीली थी ना, तब इसके किसका उदय था? बादर नाम कर्म का। पर्याप्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियों की यथायोग्य पूर्णता हो, उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। जिस जीव के जितना आहार चाहिए, जितना बड़ा शरीर, जितनी बड़ी इंद्रियां, जितना श्वासोच्छ्वास और भाषा और मन, इन 6 का जैसा उस जीव में है, ये पर्याप्ति नाम कर्म के कारण है। हमारे और आपके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिसकी वजह से हमारी 6 पर्याप्तियाँ पूरी हैं। अपर्याप्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो, अर्थात लब्ध पर्याप्तक अवस्था हो, उसे अपर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। अर्थात जिन जीवों की एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं, उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। इसका उदय सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य और त्रयंचों के ही साथ होता है।
मतलब इनका उदय अपर्याप्त का सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य तिरिंचों के हैं, गर्भज जन्म वालों के नहीं, उपाद जन्म वाले के नहीं, वो तो पूरा पढ़ लेते हैं। इस कारण स्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने स्थानों पर यानी अपने स्वरूप में स्थिर रहे, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। स्थिर का मतलब क्या होता है? अर्थात आपने जो भोजन किया उसका खून, मज्जा, हड्डी सब सही प्रपोर्शनेटली बन जाए, स्थिर नाम कर्म। खाया आपने, खाया और आपको ताकत मिली, इसका मतलब स्थिर नाम कर्म का उदय है। और खाया फिर भी ताकत नहीं मिली तो अस्थिर नाम कर्म का उदय। कितने दिन का उपवास किया आपने? अष्टानिका में 8 दिन का। कमजोरी नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई, स्थिर नाम कर्म का उदय है। जिसके उदय से कितनी परेशानियां हों, कुछ भी हों, कोई बात नहीं, लेकिन जो खाया है उसका रस रक्त पूरा बनेगा, स्थिर नाम कर्म। और अस्थिर नाम कर्म जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु स्थिर न रहे अर्थात चलायमान लेते रहें, उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। अस्थिर नाम कर्म खाता तो है, पचता नहीं, ब्लड नहीं बनता, हड्डियां मजबूत नहीं होती, अस्थिर नाम कर्म का उदय। आधेय नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर विविध कांति से सहित होता है, उसे आधेय नाम कर्म कहते हैं। किन्हीं जीवों के शरीर पर बड़ी चमक रहती है, सामने से देखो क्या माथा चमक रहा है, चमाचम, पंडित जी हैं तो बड़े अच्छे, ऐसे। तो आधेय नाम कर्म जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से सहित होता है, उसे आधेय नाम कर्म कहते हैं। आधेय माने कांति। अनाधेय नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कथन से रहित हो, उसे अनाधेय नाम कर्म कहते हैं। अर्थात शरीर में चमक नहीं हो तो अनाधेय। किसी के दर्शन करो, मान लो प्रणम्य सागर जी दिल्ली वाले टीवी पे आते, चेहरे पर दर्शन करो तो विशिष्ट कांति चमाचम चेहरा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब उनके अनादेय नाम कर्म का उदय हो गया। अब आए यशस कीर्ति। जिसके उदय से जीव की संसार में कीर्ति विस्तृत हो, उसे यशस कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। संसार में कीर्ति फैले, गुणवान है और कीर्ति भी फैल रही है, यशस कीर्ति। गुणवान है और कोई नहीं पूछता, कीर्ति नहीं फैलती, अयशस कीर्ति का उदय माना जाता है। फिर देखें, जिसके उदय से जीव का संसार में अपयश विस्तृत हो, उसे अयशस कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। यह प्रकृति सातिशय, सातिशय माने सबसे अधिक पूर्ण प्रकृति है। इसके उदय से असंग समव शरण में अष्ट प्रातिहार्यों की प्राप्ति होती है। एक विशेष बात, अष्ट प्रातिहार किनके होते हैं? तीर्थंकरों के। केवलियों के होते हैं कि नहीं? नहीं, केवलियों के नहीं होते। इसीलिए इन्होंने यहाँ क्या लिखा? जिसके उदय से समव शरण में अष्ट प्रातिहार्यों की वर्णन होती है, प्राप्ति होती है, ऐसे। अब आइए गोत्र कर्म। 2 कर्म और रह गए। गोत्र कर्म क्या करता है? ऊंचे और नीचे कुल में जन्म कराता है।
जिसके उदय से जीव के अगुर लघु गुण का घात हो अथवा यह जीव उच्च नीच कुल में उत्पन्न हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उच्च कुल नीच कुल, इसके दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र के उदय से लोक प्रसिद्ध उच्च कुल में जन्म होता है और नीच गोत्र के उदय से लोकनिंद नीच कुल में जन्म होता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट बना, नीच गोत्र का उदय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना, उच्च गोत्र का उदय। ये गोत्र नाम कर्म से ऐसे कुल में जन्म मिलता है। नारकी और त्रिंचों के नीच गोत्र का ही उदय रहता है, सारे नारकी सारे त्रिंच। क्यों? अगर चक्रवर्ती का हाथी हो तो वो भी क्या माना जाएगा? नीच गोत्री। हाँ, नीच गोत्री माना जाएगा, उनके उच्च गोत्र का उदय होता ही नहीं। देव और भोग भूमिज मनुष्यों के उच्च गोत्र का उदय रहता है, देवों का और भोग भूमिज मनुष्यों का। लेकिन इतना ध्यान रखना, कुभोग भूमिज मनुष्यों का नहीं, परंतु कर्म भूमिज मनुष्यों का जन्म दोनों प्रकार के गोत्रों में होता है। हम लोग कर्म भूमिज मनुष्य हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। अगुर लघु गुण के कारण ऊंचे और नीचे कुल में जन्म होता है। अब पहला, अगर कोई नारकी बना है मान लो तो नीच गोत्र का उदय है, शरीर बहुत गंदा। और कोई देव बन गया तो उच्च गोत्र का उदय है। कोई घर में नौकर आया और रूप रंग से बड़ा सुंदर है तो उसके ऊपर वाले नाम कर्मों के हिसाब से नीचे भी उच्च गोत्र का सा उदय है। इन्होंने क्या लिखा? देव और भोग भूमिज मनुष्यों के उच्च गोत्र का उदय रहता है, परंतु कर्म भूमिज मनुष्यों का जन्म दोनों प्रकार के गोत्रों में है। जो शेड्यूल कास्ट है वो नीच गोत्री है और जो अच्छे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं वे उच्च गोत्री हैं। वर्तमान में सब तरह के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। अब आइए अंतिम अंतराय कर्म। जो जीव के वीर्यत्व माने शक्ति, वीर्य माने शक्तिपना, जो जीव के शक्तिपने गुण का घात करे अथवा जिसके उदय से दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। दो काम हो गए, एक तो शक्ति गुण का घात करे और दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में दिक्कत उत्पन्न करे, उसे कहते हैं अंतराय कर्म। क्या मतलब दिक्कत कैसी? आपके पास पैसा है, आप चाहते भी हैं कि ये जो गरीब भिखारी आया है इसको मैं 10 रुपये दे दूं, आप चाहते भी हैं, लेकिन मन क्या कहता है? अरे 10 रुपये बहुत होते हैं, 5 ही दे दो। जब 5 लेने जाता है तो 1 ही दे दो। ऐसा जो होता है ये उस जीव के अंतराय के उदय से होता है। फिर देखिए, जो जीव के वीर्यत्व माने शक्ति गुण का घात करे अथवा जिसके उदय से दान लाभ भोग उपभोग और वीर में विघ्न उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और कमला और वीर्यांतराय। सबका अर्थ नाम से स्पष्ट है। जैसे दानांतराय, आपके पास पैसा है, आप दान देना भी चाहते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है कि जेब में से रुपये निकालें और दे दें। अरे इन लोगों ने गलत उपयोग किया तो क्या मालूम कौन दे रुपये इनको। ऐसा माइंड किसने बनाया? दानांतराय कर्म के उदय से बना। समझना चाहिए। इन सब का अर्थ नाम से स्पष्ट है।
अर्थात जो लाभ के मौक़ों के लिए आत्मा से मना करे वो लाभांतराय का उदय। भोगांतराय, जो एक बार भोगी जाए भोग, बार बार भोगी जाए वो उपभोग। तो एक बार जिस चीज़ को खाया उसमें विघ्न पड़ा, भोगांतराय। बार बार खाने वाली जीभ में विघ्न पड़ा, ये उपभोगांतराय। और शक्ति में विघ्न पड़ा, ये वीर्यांतराय। शक्ति में विघ्न कैसे पड़ता है? कोई बच्चा है, कमज़ोर बहुत है, अच्छे से अच्छा खाना खिला दो फिर भी मोटा नहीं होता। मोटा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए नहीं होता। वीर्यांतराय का उदय माना गया है। इस तरह आज 8 कर्मों का वर्णन यहाँ तक पूरा हो गया। कल और आप देख लीजिए, इस संबंध जो भी और प्रश्न हो वो हो जाएंगे। आइए जो प्रश्न आए ज़रा उनको देख लेते हैं। चौदहवें गुणस्थान में लेशा का अभाव बताया गया है, तो वहाँ परम सुख लेशा मान लेने, मतलब मान लेवे तो क्या हानि होती है? नहीं, वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि लेशा की दोनों परिभाषाएं 14वें गुणस्थान में घटित नहीं होती। ना तो एक लेशा की परिभाषा कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, वो है ही नहीं, 14वें गुणस्थान में कषाय ही नहीं है। और दूसरी, जो आत्मा को कर्मों से लीपे उसे लेशा कहते हैं। तो 14वें गुणस्थान में कर्मों का आश्रम है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर सवाल ही क्या? इसलिए 14वें गुणस्थान में लेशा का अभाव है, इसलिए परम सुख लेशा नहीं मानी जा सकती। अथवा लेशा रहित जीव के भी तो कुछ भाव विशुद्धि होती है। हाँ, लेशा रहित जीव केवल 14वें गुणस्थान में है, उनके कुछ भावों की विशुद्धि, उनकी तो परम विशुद्धि है, बात ही क्या है। आगे 6ठे गुणस्थानवर्ती साधु संयमी कहे जाते हैं, लेकिन जिनके मूल गुणों में दोष स्पष्ट दिखाई देवे तो उन्हें प्रमत्त संयति कैसे कहेंगे? समाधान चाहते हैं, नहीं कहेंगे, वे मुनि नहीं है। मुनि जैसे लगते हैं पर वास्तव में मुनि नहीं। शास्त्रों में ये लिखा मिलता है कि जिन मुनिराज के 28 में से एक मूल गुण भी कम हैं, वे मुनि महाराज 6ठे 7वें गुणस्थान के अधिकारी नहीं हो सकते। बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है। हमें कैसे मालूम पड़े इन साधु महाराज के मूल गुणों में दोष है या नहीं? नहीं, देख लें आप, कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ, पहले ही मैंने बताई हैं। पहली बात, इनके पास मोबाइल है या नहीं, इनके पास लैपटॉप है या नहीं, बस जानकारी में आ जाएगा बड़े आराम से। गर्मी में ये पंखा एसी कूलर तो प्रयोग नहीं करते, और फिर इसमें ही मतलब पंखा एसी कूलर तो बात हो गई। अब उसकी दूसरी बात आई कि इनके जो स्थान संबंधी और बातें हैं, ऐसा स्थान नहीं, ऐसा स्थान, ये सोने के लिए ऐसा, बैठने के लिए ऐसा नहीं, ये मुनि का नहीं, कर्तव्य नहीं होता। अगर मुनि महाराज पे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या वो एसी, वो पंखा कूलर, पंखा भी इस्तेमाल करते हैं, या फ्लश में निपटने जाते हैं, नहीं, वो संयमी नहीं, असंयमी है, गुणस्थान पहला है, पूजनीय नहीं है। ध्यान से सुनिए, अगर ऐसे शिथिलाचारी साधुओं को आप दान देते हैं तो पुण्य का बंध नहीं, पाप का बंध होता है। क्यों? इसलिए होता है आप शिथिलाचार का पोषण कर रहे हैं। अगर आज सभी श्रावक समझदार हो जाएं तो शिथिलाचार आज समाप्त हो जाए। इसलिए
वे प्रमत्त संयमी नहीं कहे जाएंगे, वो असंयमी कहे जाएंगे। वेदक सम्यक्त के बारे में समझना है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार का अनुदय हो, और सम्यक प्रकृति के उदय में जो सदोष सम्यक्त होता है उसे वेदक सम्यक्त कहते हैं। यदि कोई जीव के बाहरी चिन्ह से भव्यता नहीं पकड़ पाए किंतु भाव बहुत शांत है, तो वह भव्य हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि शास्त्रीय चर्चा में तो अंदर के परिणाम लिए जाते हैं। भवद्या और आयुष्य क्या समझे, इनको एक पर्याय में कितने समय रुकना है ये समझा जाए। आयु और गति में क्या अंतर है? आयु कर्म के उदय से एक आत्मा एक गति में अपनी आयु पर्यंत एक शरीर में रहता है आत्मा। ये हुआ आयु। फिर सुने एक बार, आयु के उदय से आत्मा एक शरीर में निश्चित समय तक रहता है। गति उसे कहते हैं जिससे वो नाम पड़ता है। जैसे मनुष्य गति में, अर्थात ये मनुष्य गति नाम कर्म का जीव है। गति का बंध प्रति समय होता है, लेकिन आयु का बंध प्रति समय नहीं होता। दोनों में बहुत अंतर है। दूसरा, आदि गुण स्थानों में कितनी कषायों का उदय रहता है लिखने हैं। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, संजुलन 16 और 9 कषाय सबका उदय रहता है। अब दूसरे गुण स्थान में जब आप आ गए तब वहाँ भी सारी कषायों का उदय है। अच्छा, तीसरे में आए तो क्या होगा? अनंतानुबंधी का उदय हट जाएगा तीसरे गुण स्थान में, लेकिन दूसरे गुण स्थान में सारी कषायों का उदय रहता है। हाँ, ठीक है, ठीक। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। जो त्याग न करने दे, मुनि न बनने दे, वो होती है प्रत्याख्यानावरण। मैंने आज 11,000 संस्थान में भेजे हैं। आपसे निवेदन, हाँ, इनका एड्रेस मिला? ठीक, आपका एड्रेस मिल गया, चेक कर लिया। अशोक जी के रुपए आ गए। किस कर्म के उदय से जीव निगोद में जाता है? महान पाप और कषायों के उदय से जाता है। यदि कषायवश किसी से बैर हो जाता है और जल्दी ही कषाय भाव चला जाता है, लेकिन दूसरा अनंतानुबंधी बांध लेता है, तो क्या हमारी भी अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी बंध जाएगी? हाँ, बिल्कुल बंध जाएगी। फिर एक बार समझें, किसी का किसी से बैर हो जाता है और जल्दी ही कषाय भाव चला जाता है, मतलब वो जो अनंतानुबंधी थी वो समाप्त हो गई। अब दूसरी अनंतानुबंधी बांधी तो हमारी भी अनंतानुबंधी बंध गई। हाँ, बंध गई, उसमें क्या बात है। चतुर्थ काल में सभी मनुष्यों का भजविषम नाराज सैनन होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। विग्रह गति में भी नहीं होता। और की बात छोड़ो। हाँ, विदेह क्षेत्र में नहीं होता। और विदेह क्षेत्र में भी, विदेह क्षेत्र में मनुष्यों नहीं, कहाँ आ गए अपन? हाँ, नीचे। चतुर्थ काल में सभी मनुष्यों का भजविषम नाराज सैनन होता है? नहीं, 6 सैनन होते। विदेह क्षेत्र में भी 6 सैनन होते। भैया जी, प्रथम स्वर्ग का देव किस स्वर्ग तक जा सकता है? पहले स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, पर अपनी शक्ति से नहीं जाएगा। दूसरा देव उसको अपने विमान में बिठा के ले जाएगा, तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। वेस्टर्न का क्या मतलब होता है? हड्डी के ऊपर जो गोश्त होता है ना, ये सब वेस्टर्न कहलाता है। अगर किसी जीव का
पृथ्वी क्या लिखा, ज्ञानावर्णी पृथ्विया नहीं नहीं अच्छा मतलब प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उपशम क्षय हो, लेकिन भव्य निमित्त बाह्य निमित्त ना मिले और दीक्षा ना ले पाए तो क्या उनका गुणस्थान फिर भी छठा माना जाएगा क्या? और ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। देखिए फिर सुने, प्रत्याख्यानावर्णी कर्म को कर्म का उपशम क्षय हो, पहली बात प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उपशम कहाँ होता है? ये तो 9वें गुणस्थान में होता है, क्षय भी 9वें गुणस्थान में होता है, लेकिन बाह्य निमित्त ना मिले और दीक्षा ना ले पाए तो क्या उनका गुणस्थान फिर भी छठा माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। कोई भी गुणस्थान हो, अगर ड्रेस मतलब आप पे वस्त्र परिग्रह है ना, तो मुनि नहीं कहला सकते कभी भी, और मुनि के योग्य परिणाम भी नहीं बन सकते। आपने ग्रह के बारे में बताया था, पर जो अंगूठी में राशि और ग्रह हिसाब से नग पहनते हैं, क्या ये मिथ्यात्व है? साइंस के हिसाब से नग में जो रेत जाती है उसका ब्लड पर असर होता है और उसका मस्तिष्क पर भी असर होता है। हमने ये प्रश्न आचार्य जी को पूछा था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर नग पहने जाते हैं रत्नों के, नीलम, पन्ना आदि, तो वो अपना असर दिखाते। क्यों दिखाते हैं? आचार्य जी ने कहा कर्म जो है वो भी पुद्गल है और ऊपर ये जो है नीलम, ये भी पुद्गल है, इसलिए इनका असर पड़ जाता है। ये मिथ्यात्व तो नहीं है, ये तो साइंस का सिद्धांत है। जो रेत जाती है आपने लिखा, वो सिद्धांत बिल्कुल सही है, पर ये मिथ्यात्व तो नहीं है। क्या लिखा, विश्व सोपचय में कर्म वर्गणाएं किस कषाय वश आकर आत्मा के साथ संश्लेषण होता है और बाद में कषाय के कारण कर्मरूप परिणत तो होती हैं। क्या लिखा देखें दोबारा, विश्व सोपचय में कर्म वर्गणाएं किस कषाय वश आकर आत्मा के साथ संश्लेषण होता है। अर्थात विश्व सोपचय में कर्म वर्गणाएं नहीं, विश्व सोपचय में तो कर्म नो कर्म की वर्गणाएं पहले भरी हुई हैं, वो अलग अलग रूप से है ही नहीं। किस कषाय वश आकर आत्मा के साथ संश्लेषण होता है। क्या लिखा, विश्व सोपचय में कर्म वर्गणाएं किस कषाय वश जाकर आत्मा के साथ संश्लेषण होता है। किस कषाय वश? बंध के कारणों की वजह से, मिथ्यात्व और कषाय वशात, और बाद में कषाय के कारण कर्मरूप परिणत होती है। हाँ, कोई आपत्ति नहीं। आगे, आपने 2 दिन से संस्मरण नहीं सुनाई, आज जरूर सुनाइएगा, समय आपका हो गया। हमारे पास शिकायतें आई, कृपया 9:15 के बाद नहीं चला करें, हमको नींद आती है, इसलिए नहीं, कल ज़रूर सुनाएंगे। बस, और कोई? तो नीचे चलो, एक आध और। सभी सहनन का एग्जाम्पल समझने हैं। सहनन का एग्जाम्पल आपको ऐसे नहीं बताया जा सकता। हमने जो इशारे आपको करने थे वो कर दिए। उपशम श्रेणी के लिए कौन सा सहनन चाहिए, छपक श्रेणी को कौन सा चाहिए, मोक्ष के लिए कौन सा चाहिए, ये आपको बता दिया। ध्यान लगने में संगनन का
कैसा संबंध है। हमने एक दिन आचार्य से प्रश्न किया था, अंतिम प्रश्न है आज का। हमने आचार्य से प्रश्न किया, आचार्य ये सेनन हड्डियों के जॉइंट्स से बने होते हैं। हड्डियों के जॉइंट्स का मतलब है सेनन। अगर हम किसी के यहाँ पे डॉक्टर से कह के ऑपरेशन करा के चीरा लगवाएं तो क्या हम जान सकते हैं इस मनुष्य का ये कौन सा सेनन है? आचार्य ने कहा नहीं जान सकते। हम कैसे जाने किस जीव का सेनन कौन सा है? आचार्य ने उत्तर दिया, जो जीव जितना अच्छा ध्यान लगाए उसका उतना अच्छा सेनन होता है। जैसे आचार्य शांत सागर महाराज को जानवरों ने, सांप ने कितनी बार काटा, लेकिन वो कभी भी घर गृहस्थी में या बिल्कुल मंदिरों में वो नहीं रहे, जंगलों में ही रहते थे, उन्हें वही अच्छा लगता था। इस तरह सभी सेनन का एग्जाम्पल समझने नहीं, ध्यान लगने में संगनन का कैसा संबंध है। जितना बढ़िया सेनन उतना अच्छा ध्यान। शुक्ल ध्यान के लिए कम से कम मतलब सबसे बढ़िया सेनन ऊपर के 3 तो चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो शुक्ल ध्यान नहीं होगा। और छपक श्रेणी के लिए पहला बज विषम नाराज चाहिए, वही आपको वहाँ से हटा के और तीर्थंकर बना सकता है। इस तरह आज आपका समय हो गया। आज कर्मों की बात भी पूरी हो गई। कर्म जरा घर पे अच्छी तरह देख के मजबूत कर लीजिए। कल से अब कर्म नहीं पढ़ाएंगे, कल पूछेंगे आपसे ज़रूर और एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। कर्म की बात आज पूरी हो गई। जय जिनेन्द्र जय।